गुड इवनिंग एवरीवन। आज वाली क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। क्या लिखा मैंने? पार्टनर्स कमीशन को कैलकुलेट करना। तो डिफरेंट केसेस में हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। तो केस वन क्या बोलता है, क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे सारे केसेस। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देना। एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके थ्रू सीखेंगे हम कि पार्टनर्स की कमीशन कैसे कैसे कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, आ जाओ। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है ए और बी का, सैलरी दे रखी है ए और बी की, और ये जो स्टेटमेंट है ना, मुझे ये सिखाना है बस। ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है ये सीखना है हमको। तो कुछ बात बोल रही है, पढ़ेंगे अभी। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000 रुपए का, और क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे, कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे कैसे काम करना है सुन लो ध्यान से, मेरी बात को सुनना सारे बच्चे ध्यान से। जल्दी जल्दी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर लिखूं? डेबिट साइड में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का है 10,000, बी का है 20,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 30,000। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो नॉर्मल बात बोल रहे हैं ना। अच्छा, अब जरा सुनो, ये पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है। पार्टनर्स की सैलरी कहां लिखते हैं एप्रोप्रिएशन में? इसको भी डेबिट साइड में लिखते हैं। टू पार्टनर सैलरी, ए की सैलरी है 5,000, बी की सैलरी है 15,000, टोटल हो गया 20,000। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब जरा समझो, इस स्टेटमेंट को बस मैं बाद में पढ़ूंगा। ये जो मैंने डब्बा बनाया है इसको 2 मिनट के लिए होल्ड करो, आगे देखो क्या आता है। नेट प्रॉफिट इज 1,60,000, इसको कहां लिखूं? ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दे रखा है हमको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 1,60,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? अब जरा लैंग्वेज देखना, अब जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, कहता है ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ए को कमीशन मिलेगी। एंटाइटल्ड का मतलब होता है उसका राइट है, उसका अधिकार है। ए का राइट है, एंटाइटल्ड मींस उसका राइट, अधिकार होना। ए को कमीशन मिलेगी, कितनी मिलेगी? 10%। ए को 10% कमीशन मिलेगी। किस पर मिलेगी? ऑन नेट प्रॉफिट। बिल्कुल लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। ए पार्टनर है, ए कौन है? पार्टनर है, और उस पार्टनर को कमीशन मिलेगी, और कितनी मिलेगी? 10% मिलेगी। और 10% किसका बोल रहा है वो करने के लिए? नेट प्रॉफिट का। पहले मेरे को एक बात बता दो, पार्टनर्स की कमीशन लिखते कहां पर है? डेबिट साइड में लिखते हैं ना, यहां लिखेंगे टू एज कमीशन। ए को कमीशन मिलेगी, उसने साफ साफ बोला 10% मिलेगी, वो भी नेट प्रॉफिट का। अच्छा, एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। क्या इसी का 10% करना है? सिंपल सी बात बोल रहे हैं ना, कह रहा है नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन मिलेगी। तो नेट प्रॉफिट 1,60,000 रुपए का है, इसका 10% कर दूंगा तो कमीशन आ जाएगी। कितनी होगी? 16,000। 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000। तो ये 16,000 रुपए की कमीशन मिल गई। किसको मिल गई? ए को। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, ये भी कोई कराने वाली चीज थी। बात समझ में आई है नहीं? जल्दी बोलो। अब क्या करेंगे? अब तो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के बांट देंगे। 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 में से ये माइनस करना है, फिर जो भी आएगा उसको बांट देंगे। जरा करो, 1,60 में से 50 तो नहीं चला गया, 1,10, 1,10 में से 16,000 और माइनस कर दो। करो जल्दी से, कितना बचेगा? जल्दी जल्दी कर दो, देखता हूं सारे बच्चे जल्दी जल्दी कौन करेगा। 94,000। तो 94,000 का क्या है ये? जल्दी बताओ क्या है ये? टू डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांट देंगे किस किस में? ए और बी में। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, रेशो दे रखे क्वेश्चन में, रेशो दे रखी, तो कैसे बटेगा? इक्वली। इक्वली कर दो जल्दी जल्दी से। 47,000 और दूसरे वाले का 47,000। इसमें कोई दिक्कत है? ये तो बहुत सिंपल बात करता है। ये वाला केस तो बिल्कुल सिंपल है, साफ साफ बोल रहा है नेट प्रॉफिट पर कमीशन देनी है। तो नेट प्रॉफिट तो हमें पता ही है, उसका सीधा सीधा 10% कर दिया हमने और बात खत्म हो गई। इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसको कॉपी कर लो जल्दी से। अगला वाला केस, केस 2 समझो सारे बच्चे ध्यान से। केस 2 क्या बोलता है सुनो।
अब डोंट कॉपी, पहले बात को समझ लो। केस 1 में तो क्या बोला था उसने, इस पर कमीशन निकालने निकाल दी थी। अब देखते हैं क्या बोलता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ए का बी का मैंने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत किसी को, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है दोनों की, ये भी लिख दी, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मुझे तो ये सिखाना है, जो ये स्टेटमेंट है यहां से लेकर और यहां तक की जो बात है ना, इस पर फोकस करेंगे हम। तो उससे पहले मुझे एक बात बता दो, ये नेट प्रॉफिट दे रखा है, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे, जल्दी से जल्दी देखना, जरा जल्दी बैठो, इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है। लेट आ रही हो आज टाइम पर? अच्छा, अब यहां पर ध्यान लगाओ, इस पर अटेंशन देना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये बताओ पहले मेरे को, ये जो नेट, इसको देखो ध्यान से, नेट प्रॉफिट इज 1,60,000, इसको कहां लिखूं मैं? बाय पीएनएल नेट प्रॉफिट 1,60,000 लिख दिया। एक आंसर देना बच्चों, ध्यान से सोच समझ के मुझे आंसर देना। मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर ये नेट प्रॉफिट जो हम यहां पर चीजें लिखते हैं, उनके अगर आफ्टर होता है तो क्या करते हैं? प्लस, और बिफोर होता है तो कुछ भी नहीं। मुझे सोच समझ के आंसर देना, ये जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये किसी के बिफोर या आफ्टर है? सोच समझ के आंसर देना, ऐसे मत दे देना आंसर। जल्दी बोलो, क्या ये नेट प्रॉफिट किसी आइटम के बिफोर या आफ्टर है या नहीं है? ये नेट प्रॉफिट किसी चीज के बिफोर आफ्टर है? जल्दी बोलो, है? कहां लिखा है ये बात? तुम बोलोगे ये लिखी हुई, अरे भाई एक मिनट, ये इसलिए तो मैंने यहां पर चेक करा लिया पहले ही। तुम्हारा माइंड यहां पर काम कर रहा है, ये आफ्टर बिफोर, यहां पर कुछ बिफोर आफ्टर के पंगे आ रखे हैं, तुम्हारा माइंड अब उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा। अरे भाई एक बात बताना मेरे को, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर बिफोर आफ्टर की बात कहीं और नहीं कर सकता क्या? क्वेश्चन नेट प्रॉफिट के अलावा कर सकता है ना? कर सकता है। इस नेट प्रॉफिट में कहां बिफोर आफ्टर बोल रहा है? तब बोलता ऐसे, अगर लैंग्वेज ऐसी होती ना तो मैं बात करता बिफोर आफ्टर की नेट प्रॉफिट के अंदर, ऐसे बोलता क्वेश्चन, फिर ऐसे बोलता, कैसे बोलता सुनो, क्या बोलता? कहता नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आफ्टर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। अगर इस नेट प्रॉफिट के साथ वो मेरे को बिफोर आफ्टर यूज करवाता तो वो वाला उस कॉन्सेप्ट पे जाते कि ये प्रॉफिट किसी चीज के बिफोर आफ्टर है। क्या उसने बोला ऐसा? मेरे को कुछ नहीं बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है मतलब साफ सुथरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं अच्छा आफ्टर है, आफ्टर फटाफट से ऐड कर दो। अरे भाई वो आफ्टर बिफोर कुछ और बात कर रहा है। पूरे क्वेश्चन में क्या कुछ और बिफोर आफ्टर यूज नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। नेट प्रॉफिट ये किसी भी चीज के बिफोर आफ्टर नहीं बोला, वो नॉर्मल लेके चलेंगे। नेट प्रॉफिट को हमने यहां पर लिख दिया जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन में करते थे। फिर वो बिफोर आफ्टर क्या, वही तो सीखना है, वो तो हम सीखेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वो क्या बोलना चाहता है। कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा पार्टनर्स की कमीशन को कैलकुलेट करना, ठीक है? ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या आता है? ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, ए को कमीशन मिलेगी, कितनी मिलेगी? 10% मिलेगी। किस पर? ऑन द नेट प्रॉफिट। ए को कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट पे। पता है कौन सा नेट प्रॉफिट? यहां तक बात खत्म नहीं हुई उसकी। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक बोलता मेरे को कि ए को नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलेगी तो बात ही खत्म थी, तो मैं 1,60,000 का निकाल देता, केस 1। लेकिन उसने मुझे यहां पर बात खत्म नहीं करवाई, उसने मुझे बोला ए को कमीशन मिलेगी, 10% मिलेगी, उस नेट प्रॉफिट पे मिलेगी जो है आफ्टर चार्जिंग। ये समझो, ये क्या लिखा मैंने, आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब होता है घटाना। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? घटाना। चार्जिंग के प्लेस पे क्वेश्चन कौन कौन से वर्ड और यूज कर सकता था? सुन लो, क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था डेबिटिंग, क्वेश्चन बोल सकता था डिडक्टिंग, क्वेश्चन बोल सकता था सब्सट्रैक्टिंग। सबका मतलब क्या है? सबका मीनिंग क्या है? बोलो जल्दी से। माइनस करना, घटाना। वो कहना चाहता है
ए को जो कमीशन मिलेगी उस नेट प्रॉफिट पे मिलेगी जो आएगा आफ्टर घटाने के बाद। क्या क्या घटाने के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी। अभी तक यहां तक बात करी है मैंने। वो मुझे बोल रहा है इस नेट प्रॉफिट में से, ध्यान से सुनना, इस नेट प्रॉफिट में से इसको घटाओ, इसको इंटरेस्ट को घटाओ, इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी को घटाओ। कह रहा है नेट प्रॉफिट में से क्या क्या घटाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ, पार्टनर की सैलरी घटाओ, बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन को मत घटाना। क्या क्या घटाने के लिए बोल रहा है? वो कह रहा है इसमें से इसको घटा देना, इसमें से इसको भी घटा देना। और जब तुम ये दोनों चीजें घटाओगे, बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन का मतलब क्या हुआ? बताओ, उसकी कमीशन को घटाना है या नहीं घटाना? उसकी कमीशन नहीं घटानी है, सिर्फ ये दो आइटम घटाने हैं। तुम्हारे माइंड में तो क्वेश्चन भी आ गया, उसकी कमीशन है नहीं तो घटाए कहां से? आया नहीं आया? कोई बात नहीं, केस 3 भी आने वाला है, 2 मिनट रुक जाओ, पहले इसको कवर कर लो। यहां पर वो क्या बोलना चाहता है? वो ये बोलना चाहता है इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट घटा देना, सैलरी घटा देना, बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन मत घटाना। इसमें से ये दोनों घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन निकालनी है। नहीं, यही बात समझ में आ गई? मैं निकाल के दिखा देता हूं। लिखे तो यही जाएगी ना कि कमीशन, पार्टनर्स कमीशन ये लिखते कैसे निकाले, रफ काम कर रहा हूं यहां पर इसके लिए। वो कह रहा है 1,60,000 में से 30 और 20 दोनों यानी कि 50 घटा दो, कितना बचेगा? 1,10, और 1,10 का 10% कर दो तो 1,10,000 का 10% कितना हो गया? 11,000। नहीं आई बात समझ में? 1,10,000 का कितना परसेंट करना है? 10% करना है। कितना आ गया? 11,000। यहां तक की बात समझ में आई है? ये नहीं। केस 1 में क्या बोला था? केस 1 में साफ साफ बोला था इसी नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालनी है, मैंने सीधा सीधा कर दिया था। अब यहां पर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इसमें से ये भी घटाना, ये भी घटाना, ये मत घटाना। अरे वो घटा भी कैसे सकते हैं? वो तो पता ही नहीं है ना। तो मैंने इसमें से ये दोनों घटाकर फिर जो मेरे पास प्रॉफिट बचा उसका 10% कर दिया, तो निकल कर आ गई कमीशन ऑफ ए। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब क्या करेंगे? अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म। डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के भाग देंगे। तो ये लो 1,60,000 यहां लिखा, 1,60,000 यहां लिखा। अब 1,60 में से सारा माइनस करवाना है, करो। पक्का है? 99,000 आ जाएगा। ये लो, अब 99,000 आ गया। इसको बांटो जल्दी से दोनों में, बांटो जल्दी बांटो। 49,500, 49,500 और 49,500। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, दोनों के समझ में आ गए। ये कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करेंगे। सब बच्चे ध्यान से सुनना जरा क्या बोलते हैं। केस 3 कहता है, ध्यान सुनना जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स की सैलरी ये भी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट 1,60,000 ये भी लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या ये किसी चीज के बिफोर आफ्टर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल दे रखा है, लिख दिया इसको भी। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? सारे बच्चे ध्यान सुनना। कहता है ए इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, ए को कमीशन मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10%। किस पर? ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे। खाली नहीं, यहां तक बात खत्म नहीं हुई है। अगर वो यहीं तक बात खत्म कर देता तो सीधा सीधा मैं 1,60,000 का निकाल देता, फिर तो केस 1 लग जाता। यहां पर बात खत्म नहीं हुई। उसने बोला ए को कमीशन मिलेगी, 10% मिलेगी, उस नेट प्रॉफिट में मिलेगी जो आएगा आफ्टर घटाने के। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? घटाने के बाद। वो नेट प्रॉफिट जो आएगा घटाने के बाद। क्या घटाने के बाद? ध्यान सुनना। कहता है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कहना चाहता है इसमें से इसको घटाओ, एग्री। एंड पार्टनर सैलरी, कहता है इसमें से इसको भी घटाओ, एग्री। एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ओह एक मिनट, वो पता है क्या बोल रहा है? वो कह रहा है इसमें से इसको भी घटाओ, इसको भी घटाओ, उसकी कमीशन को भी घटाओ। इसको भी घटाने के लिए बोल रहा है, उसकी कमीशन को।
उसकी कमीशन को भी घटाने के लिए बोल रहा है, इसको भी घटाने के लिए बोल रहा है। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो क्वेश्चन की लैंग्वेज से? वो कहना चाहता है इसमें से ये भी घटाओ, ये भी घटाओ, ये भी घटाओ, उसकी कमीशन को भी घटाओ, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर तो कर लेंगे, आंसर की दिक्कत नहीं है, पहले तुम्हें बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना, वो बात क्या बोलना चाहता है। फिर से पढ़ देता हूं जो मैंने इससे पहले केस 2 करवाया था। केस टू में क्या बोला था उसने सिर्फ ये बोला था इसमें से सिर्फ ये दोनों घटाना, मैंने घटा दिया था, नॉर्मल क्वेश्चन था। केस 2 में उसने बोला था इसमें से सिर्फ ये दोनों घटाना, ये दोनों घटाकर जो भी आएगा उसका 10% कर देना। अब यहां पर ये बात कर ही नहीं रहा क्वेश्चन, अब तो कुछ और बोल रहा है। अब पता है क्या बोल रहा है वो? अब पता है क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है उस नेट प्रॉफिट में से इसको भी घटाओ, इसको भी घटाओ, इसको भी घटाओ, तीनों चीज घटवा रहा है, कमीशन भी घटवा रहा है। कह रहा है इसमें से ये तीनों चीजें घटाकर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन निकालनी है। अब फंस गए ना हम। तुम्हें बात समझ में है क्या बोल रहा है? वो पता क्या बोल रहा है? लो इधर सुनो, वो ये कहना चाहता है इस 1,60,000 में से 1,60,000 में से वो कह रहा है ये भी घटाओ। चलो ये तो समझ में आता, मुझे पता ही है 30,000, सैलरी भी घटाओ 20,000, ये भी समझ में आता है, चलो लिख दो। वो कह रहा है कमीशन ये भी घटाओ, ये भी घटाओ, वो तो पता ही नहीं ना। वो कह रहा है इस कमीशन को भी घटाओ और फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, आंसर तो निकल जाएगा, आंसर की दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? वो ये बोलना चाहता है भाई नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटाओ, पार्टनर्स की सैलरी को भी घटाओ, कमीशन को भी घटाओ, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर कमीशन निकालनी है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, दो मेथड्स, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्टकट। पेपर में शॉर्टकट ही करना है हमको, पेपर में हमको एकदम चुटकियों में आंसर आएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन फिर भी एक बार पहले बात को समझ लो। वो ये बोलना चाहता है इस पर कमीशन निकालनी है, इस क्वेश्चन मार्क पर, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है एक्स मानकर। कैसे? एक्स। अब बच्चों माना ये एक्स, क्या मुझे इसी पर कमीशन देनी है? कमीशन कितनी है? 10%। इसका 10% है ना, ऐसे एक्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एक्स का 10% जो है वो कमीशन है। अब एक्स की वैल्यू निकालकर कमीशन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में हमें ऐसे करना नहीं, पर मैं इसको बता देता हूं, दोनों साइड से सेम आने वाला है। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को समझना, जरा करना। 1,60 में से 50 गया तो कितना बचा? 1,10, 1,10,000 माइनस, अच्छा क्या ये 0 से 0 कट जाएगी? क्या बचा? x/10 और इक्वल्स टू x। क्या ये सबको सॉल्व करना आता है? क्या मैं x वाले को एक साइड में रख लूं, वेरिएबल को? आ जाओ, 1,10 को तो यही रहने दो, इक्वल्स टू यहां पर x है ही, यहां ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस में x/10। क्या इसके नीचे 1 लिख सकता हूं? क्या सब बच्चों को ये सॉल्व करना आता है? एलसीएम लेना आता सबको? पक्की बात है, किसी को नहीं आता तो बता दो, शॉर्टकट उसका भी बता दूंगा मैं। पक्का आता है एलसीएम लेना सबको? तो जल्दी जल्दी बता दो, यहां पर कर रहा हूं उसके बाद में। तो ये 1,10,000 इक्वल्स टू कितना एलसीएम बनेगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस x। तो 1,10,000 इक्वल्स टू 11x डिवाइडेड बाय 10। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा अब एक बात बताना, क्या मैं इसको ऐसे काट सकता हूं? ऐसे बराबर में कर सकते हैं? पता है तुम कैसे कट जाता है? अगर दिक्कत आ रही है तुमको, कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से काट देना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11x के 1 में करोगे तो क्या आएगा? 11x इक्वल्स टू 1,10,000 के 10 में करोगे तो क्या आएगा? 1,10,000, एक जीरो और बढ़ जाएगी। हाँ। तो बताओ x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू ये 11 डिवाइड में चला जाएगा तो कितना बनेगा? 11 एकम 11, 1,00,000। x आया 1,00,000। सोल्व करना सबको आता है? अब एक बात बताओ मुझको, क्या कमीशन x पर निकालनी है? x कितना है? 1,00,000, तो कमीशन कितनी हो जाएगी? कमीशन 1,00,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया? 10,000 रुपए। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड x मानकर। पेपर में नहीं करना, पेपर में नहीं करना कि ऐसे ऐसे कर, नो नहीं करना पेपर में ऐसे, शॉर्टकट लगाना है। वो शॉर्टकट सीख लो। इधर आ जाओ सारे बच्चे ध्यान से, एक बात बताना,
उसने क्या इसमें से इसको माइनस करने के लिए बोला था, कर दिया मैंने। इधर सुन लो, इसके लिए मैं यहां पर काम करूंगा थोड़ा सा। 1,10,000 में से नहीं, 1,60,000 है ना, 1,60,000 में से ये माइनस करने के लिए बोला था, कर दिया। ये माइनस करने के लिए बोला था, ये भी कर दिया। ये भी माइनस करने के लिए बोला था, लेकिन ये तो हमें पता नहीं है। कोई बात, इसको बंद कर दो, यहीं पर कर दिया बंद। अब तुम्हें क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। कितना परसेंट रेट है, 10% है ना। अगर वो उसकी खुद की कमीशन भी माइनस करवा रहा है, अगर वो उसकी खुद की कमीशन भी माइनस कराना है, तो आपको एक शॉर्टकट लगाना है छोटा सा। जितना परसेंटेज होता है ना, उतना 100 में जोड़ देना। 10/110। ये कोई नया काम नहीं है, 11वीं क्लास में मैनेजर कमीशन निकाली थी हमने, फाइनल अकाउंट चैप्टर में, वहां पर भी सीखा था ये। अगर वो उसकी खुद की भी कमीशन माइनस करवा रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, जितना परसेंटेज होता है उसमें 10 में जोड़ देना। शॉर्टकट लग गया, बात खत्म, आंसर सेम आने वाला है। अच्छा बताना, अगर यही केस होता और 5% रेट होता, 5%, तो ऊपर 5/105। यही केस होता और 20% रहता तो 20/120। बात समझ में है कि नहीं है? जितना परसेंट होगा उतना 100 में जोड़ देना। शॉर्टकट लग गया, बात खत्म, आंसर सेम आएगा। देखो 1,60,000 में से 50 गया तो कितना बचा, 1,10,000। और 1,10,000 का 10/110 काटना जरा, कितना आएगा, वही आएगा। 1 0 से 1 0 कट गई, 11 कम 11, 10,000 आ गया। दोनों बात तुम्हें दोनों तरीके से आनी चाहिए। यहां पर भी देखो हमारा आंसर कितना निकल कर आया था, कमीशन 10,000। यहां पर भी कितना निकल कर आया, 10। किस बच्चे को समझ में नहीं आया? इतना आसान सिलेबस है, आएगा ही समझ में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। अब इसको बंद करके डिविजिबल निकालेंगे। ये लो 1,60,000, 1,60,000। अच्छा माइनस करना जरा, 50 और 60, 1,00,000 बचेगा। तो ये आगे 1,00,000 का डिविजिबल प्रॉफिट, रेशो देनी रखी, इक्वल बटेगा, यानी कि 50,000 और 50,000। जल्दी जल्दी बता दो, तीनों केस अच्छे समझ में आ गए, बात खत्म होगी, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब तो आराम से दुनिया भर के क्वेश्चन करेंगे बुक में से। इतनी बात समझ में आई? यहां तक कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 33 है न्यू बुक में, टीएस ग्रेवाल। शिव मोहन से स्टार्ट है क्वेश्चन, मिल गया सबको? पुरानी बुक में भी है क्वेश्चन। हेडिंग तुम्हें पता क्या नजर आएगी? ऐसे नजर आएगा, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, ऐसे हेडिंग नजर आ जाएगी। उसका पहला ही क्वेश्चन है। मिल गया सबको? जल्दी जल्दी निकालो। मिल गया? 33 है नई बुक में, नंबर यही है, शिव और मोहन वाला। सारे बच्चे ध्यान से। अच्छा एक चीज और पढ़नी क्वेश्चन में ना, इस चीज को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन मांग रहा है या फिर एप्रोप्रिएशन का अकाउंट मांग रहा है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कभी मांग रहा हो सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन हो, तुम अकाउंट बना के टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस चीज को ध्यान से देख लेना, ठीक है? तो सारे बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी जल्दी से आ जाओ। कहता है शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। और कहता है शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट। उसने बोला शिव को कमीशन मिलेगी, 10% मिलेगी प्रॉफिट पे, है ना। आगे बोलता है नेट प्रॉफिट इज 1,10,000। निकालना क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। एक बात बताओ, अकाउंट बनाना है या सिर्फ कमीशन निकालनी है? तो यहां लिखेंगे शिव्स कमीशन, शिव्स कमीशन। क्या ये बहुत ही सिंपल बात कर रहा है? ये कह रहा है प्रॉफिट का 10% दे दो। अच्छा प्रॉफिट कितना है? 1,10,000 और कितनी परसेंट कमीशन? 10%। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, केस 1 लग गया। सीधी बात कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। तो अब जरा आना क्वेश्चन नंबर 34 पर, इकट्ठा कॉपी करना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोलता है, ध्यान सुनना सारे बच्चे। क्या है? आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर्स है और प्रॉफिट और रेशियो दे रखी है इक्वली। एज पर द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से विनीत इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10%। विनीत को कमीशन मिलेगी, कितनी मिलेगी? 10%। अब लैंग्वेज को देखना है। ऑन द नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में मिलेगी जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। 1 मिनट, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मींस आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसकी कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना, उस पर कमीशन मिलेगी उसको। एक बात बता दो, केस 1, 2 या 3? शाबाश। जब भी वो क्वेश्चन बोले ना उसकी खुद की कमीशन माइनस करवा रहा हो, तो केस 3 में पहुंच जाएंगे।
अब चेक करते हैं मांग क्या रहा है। कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कहता है कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट 2,20,000 रुपए था। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ कमीशन निकालनी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो लिखेंगे विनीत्स कमीशन, विनीत्स कमीशन। बच्चों कितना प्रॉफिट है? 2,20,000। अच्छा बताओ इनटू 10/110 कितना हो जाएगा? ये 20,000। किस किस बच्चे को बात समझ में नहीं आई जल्दी बोलो। आगे बात समझ में? जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सारे बच्चे ध्यान से जल्दी से कॉपी करो। कॉपी हो गया सब बच्चों का? जल्दी जल्दी बोलो। क्या ये बिल्कुल आसान है? इतना आसान क्वेश्चन है। बेफालतू में ट्यूशन लगवा रखे तुमने, सही बता रहा हूं मैं। ट्यूशन की जरूरत थी कोई बेफालतू में? आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आ जाओ सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35 लो। 35 क्या बोलते हैं सुन लो। क्या ध्यान से लैंग्वेज को सुनना। क्या था? ABCD आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:1। ABCD पार्टनर्स हैं और 4:3:1 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। आगे बोलता है द फॉर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,80,000 रुपए का। आगे बोलता है एज पर द पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनर्स विल गेट कमीशन। एक मिनट, पार्टनर्स विल गेट कमीशन मतलब किसकी कमीशन की बात हो रही है? कौन से पार्टनर की बात हो रही है? सबकी। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? सभी को कमीशन मिलनी है। कहता है पार्टनर्स विल गेट कमीशन ऑफ 20%। बच्चों पार्टनर्स को 20% कमीशन मिलेगी। अब किस पर मिलेगी चेक करते हैं। कहता है ऑफ द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे जो आएगा आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। कहता है कमीशन को चार्ज करने के बाद। कौन सा केस? थर्ड। कहता है कमीशन को भी माइनस करवाना है। जब भी खुद की कमीशन को माइनस करवा रहा हो ना, समझ जाना केस 3 पर आ गए। इसमें कोई दिक्कत है? अच्छा आगे एक बात और भी बोलता है विच दे विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3:2:3। ये 2:3:2:3 क्या है? ये 2:3:2:3 ये क्या है? कमीशन को बांटने की रेशियो। इसमें 2 रेशियो दे रखी है। एक तो ऊपर दे रखी है कौन सी? 4:3:1। एक तो ये रेशियो दे रखी है और एक और दे रखी है क्या? 2:3:2:3। इसमें बांटेंगे प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट, और इसमें बांटेंगे कमीशन। अब क्वेश्चन मांग क्या रहा है वो चेक करते हैं। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। एप्रोप्रिएट करना है, तो एप्रोप्रिएट करने के लिए क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको। तो ये लो क्वेश्चन नंबर 35, सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। पेपर में अच्छे से लिखना ठीक से। फॉर द पेपर टेस्ट में भी कल टेस्ट है, पता है ना? कल टेस्ट भी है, कल मैं चेक करूंगा। फिर जिसके कम नंबर आएंगे मैं उनके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। सच बोल रहा हूं। अब देखते हैं किस किस के कम नंबर आते हैं। सारे बच्चे सुन लो ध्यान से। ये लो भाई लो। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना नेट प्रॉफिट है जल्दी बोलो? 1,80,000 का। यहां लिख दूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट है 1,80,000। किसी बिफोर आफ्टर बोल नहीं रहा, नॉर्मल है। अच्छा कोई खर्चा वर्चा है इसके अंदर? कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या निकालनी है हमको? कमीशन निकालकर सभी पार्टनर्स में बांट देनी है। उसके लिए मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। अलग से बनेगा वर्किंग नोट। कमीशन निकालता है पहले तो। बच्चों कमीशन निकालने जा रहा हूं मैं। अच्छा बताओ कमीशन निकालने के लिए, कमीशन इसी प्रॉफिट पे बोल रहा है, तो 1,80,000। अच्छा इनटू में कितना परसेंट रेट है? 20। मेरा क्वेश्चन ये है 20/100 या 120? 120 आफ्टर वाला सिचुएशन है भाई। 120 इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। 2 6 18 30,000 रुपए आ जाएगा। इधर सुन लो। अब ये जो कमीशन आई 30,000 की, इसको क्या करेंगे? सभी पार्टनर्स में बांटेंगे। कौन सी रेशियो में? 2:3:2:3। ये लो ए का शेयर 30,000 में। बताओ ए का हिस्सा कितना है? 2/10। बी का 30,000 में बी का हिस्सा कितना है? 3/10। सी का 30,000 में सी का हिस्सा 2/10। डी का हिस्सा 30,000 में डी का हिस्सा 3/10। बोलो 6,000।
9,000, 6,000, 9,000। जल्दी जल्दी बता दो, क्या बिल्कुल आसान है? और पार्टनर की कमीशन है, पायल बताओ कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू कमीशन किस किस को मिल रही है? सभी पार्टनर्स को, ए बी सी डी। 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। गाना है 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। जल्दी जल्दी बोलो, टोटल कितना आया? 30,000। और कुछ क्वेश्चन में था नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे और बांट देंगे। ये लो 1,80,000। 1,80,000 में से 30 माइनस करो, कितना? 1,50,000। ये आया हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट्स। और इस डिविजिबल प्रॉफिट्स को बांटेंगे ए बी सी डी। बताओ किस रेशो में? 4:3:1। बांट सकते हो क्या? एक का निकाल देता हूं मैं। 1,50,000 में बताओ डी का हिस्सा कितना? डी का 1/10, तो ये हो जाएगा 15। अब देखो पहाड़ा चलेगा, पहाड़ा चलेगा, पहाड़ा टेबल। ये दुगना हो गया, मतलब दुगना कर दो इसका। 30,000, तिगना 45,000 और 60,000। बांटोगे तो ये आ जाएगा। बात मेरी खत्म होगी। कितना आसान था, आगे सबको समझ में? कॉपी कर लो सारे बच्चे। अरे अब इसके बाद देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 36 जो है एक्शन वाई वाला, ये होमवर्क है। ये सब बच्चे को ट्राई कर कर आना है, ट्राई कर कर आना, नहीं आया तो फिर मैं करवाऊंगा। यहां तक पढ़ेंगे आज, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।